और वहाँ पर मेरा तकदीर में एक समझो कि बदलाव आया कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ मैंने कभी नौकर बन के काम नहीं किया है। मैंने हमेशा अपने आप को मालिक की कुर्सी पर इमेजिन करके काम किया है। और गुजराती ब्लड है, व्यापार हमारे ब्लड में रहता है। तो मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वो इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही करूँ वो काम। नमस्कार। हमारे इस पॉडकास्ट में जो हम साथ में हैं उसमें मेरे साथ श्री नरेंद्र परमार जी हैं, जो प्रिंटिंग समाचार गुजराती मैगजीन चलती है, अब हिंदी में भी आने वाली है, उसके मैनेजिंग एडिटर और पब्लिशर हैं। तो नरेंद्र भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। और कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताएं। बस बहुत बढ़िया। तो बहुत समय से मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ में एक पॉडकास्ट करूं जो इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप बरसों से, मतलब पता नहीं, मुझे तो आप ही बताएंगे, बरसों से मैं प्रिंटिंग समाचार मैगजीन देख रहा हूं, थोड़ी बहुत गुजराती समझता हूं तो पढ़ भी रहा हूं, और कुछ आर्टिकल्स आपने लिखे हैं बहुत इंटरेस्टिंग मुझे हमेशा लगते हैं, तो उसके बारे में मेरा इंटरेस्ट बना रहा है। तो थोड़ा सा इसकी जर्नी कैसी रही आपकी, कैसे शुरुआत की, किस तरह इंडस्ट्री में आप मैगजीन का ख्याल आपके दिमाग में आया और मैगजीन शुरुआत की, और गुजराती में ही क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया आपके साथ इंटरव्यू करने का। मेरी बात मैं बताऊं तो मेरा एक शॉर्ट परिचय दूं तो मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, अहमदाबाद से। बेसिकली मैं फार्मेसी का स्टूडेंट रहा था जी। 1974 में, लेकिन कुछ वजह से चेंज हुआ और मैंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। 1979 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का अभ्यास पूर्ण करने के बाद मैंने अपना छोटा सा प्रेस डाला। उस समय ज़माना लेटर प्रेस यूनिट का था, तो मैंने 2 ट्रेडल मशीन और अपने बाइंडिंग यूनिट वगैरह सब डाला था। बहुत बड़ा अच्छा धंधा चल रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां पलटने पर मैंने पूरा प्रेस निकाल दिया। जर्नी तो वैसे मेरी बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग भी है, तो मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ी बताऊं। जी बिल्कुल बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति जो फार्मेसी पढ़ता है, प्रिंटर बनता है, प्रिंटर से फिर पब्लिशर बन जाता है, पब्लिशर से फिर एजुकेटर बन जाता है, तो जर्नी इंटरेस्टिंग होगी। डेफिनेटली आप बताएं। मेरी प्रिंटिंग इंडस्ट्री की जर्नी की अगर बात की जाए तो 1979 में मैंने डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अहमदाबाद से कंप्लीट किया। उसके बाद 1981 में मैंने अपना छोटा सा प्रेस डाला। स्टेप बाय स्टेप मैंने एक ट्रेडल मशीन, दूसरे ट्रेडल मशीन, बुक बाइंडिंग सेक्शन वगैरह ये सब पूरा हमने इन हाउस कर लिया था। हालांकि मैंने डिप्लोमा की स्टडी ऑफसेट स्ट्रीम में की थी। उस समय तो ऑफसेट और लेटर प्रेस दोनों स्ट्रीम चल रही थी अलग अलग। तो ऑफसेट में मैंने डिप्लोमा किया था, लेकिन समय को देख करके मैंने लेटर प्रेस यूनिट डाला हुआ था। फिर 84 में कुछ संजोगों की वजह से हमने मैगजीन ये लेटर प्रेस यूनिट निकाल दिया। फिर गवर्नमेंट सप्लाई का काम किया। 1988 तक हमने गवर्नमेंट सप्लाई का काम किया। 88 में फिर कुछ ऐसा चेंज आया जिसकी वजह से मुझे वो काम बंद करना पड़ा। फिर मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग का काम शुरू किया। स्क्रीन प्रिंटिंग में भी काफ़ी अच्छा काम किया था। और फिर एक अहमदाबाद के जाने माने प्रेस में मैंने प्यून टू प्रोपराइटर की जिम्मेदारी के साथ काम किया। उस समय रोलैंड अल्ट्रा 2 कलर मशीन पर मैं गया था, तो प्लेट मेकर, फिर मार्केटिंग, सुपरविज़न, ये सारा काम मैंने जिम्मेदारी के साथ पूरा किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया वहाँ पर। उसके बाद मैंने टेक्नोवा के डीलर के साथ करीब 1.5 साल काम किया। टेक्नोवा में मुंबई मैंने कुछ ट्रेनिंग भी ली और ट्रबल शूटिंग का मेरा मेन काम रहा था। उसके बाद मैंने फिर 93 में मुंबई स्थित
स्क्रीन प्रिंटिंग इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े सप्लायर, उनके साथ काम किया, फोटोकीना के साथ। और वहाँ पर मेरा तकदीर में एक समझो कि बदलाव आया। मैंने मार्केटिंग सिलेक्ट किया था। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान मेरा एरिया रहा और पूरा डीलर नेटवर्क मेरे हाथ में था। और मेरी एक खासियत बोलो तो खासियत, या कमी कहो तो कमी ये है कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ, मैंने कभी नौकर बन के काम नहीं किया है। मैंने हमेशा अपने आप को मालिक की कुर्सी पर इमेजिन करके काम किया है, जिसकी वजह से क्या है कि मुझे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगा है। और कोई भी डिसीज़न लेना है, आज मैं समझो कि आपके पास आया हूँ और आपके पास कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करना है, तो मुझे कभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ठीक है मैं बॉस को पूछ के आपको बताता हूँ। वो मैं अपने आप को बॉस के चेयर में इमेजिन कर लेता हूँ और वहीं पर मैं डिसीज़न लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं बॉस की कुर्सी पर हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी कंपनी का नुकसान नहीं हो, और उसी सोच की वजह से मैं हमेशा सफल रहा हूँ। उसके बाद 98 में फिर से मेरे दिमाग में ऐसा आया, मेरे पिताजी ने बोला कि बेटे हम तो व्यापारी आदमी हैं, तो हमें तो बिजनेस ही करना चाहिए, नौकरी कब तक करोगे। और गुजराती ब्लड है, व्यापार हमारे ब्लड में रहता है। तो फिर से नौकरी छोड़ करके मैंने छोटा मोटा स्क्रीन प्रिंटिंग मटेरियल का व्यापार शुरू किया। 2000 में मेरे दिमाग में आया कि मुझे एक एग्जीबिशन करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी इंडस्ट्री को, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वो इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ कर के काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही करूँ वो काम। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करूँ। ऑर्गेनाइज करने से पहले मैंने मुंबई के मेरे एक दोस्त को बोला, जो देवांग शेठ है, स्क्रीन प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करते हैं, तो उनको बोला, उनकी भी मैगज़ीन चलती हैं और एग्जीबिशन भी आज समझो 30 साल से स्क्रीन प्रिंट इंडिया नाम से मैगज़ीन चला, एग्जीबिशन और मैगज़ीन दोनों चलती है। स्क्रीन प्रिंटिंग को उन्होंने एक कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर के आज इंडस्ट्री का रूप दिया है, अगर हिंदुस्तान में एक पहचान दी है, तो उसका यश मैं देवांग शेठ को देता हूँ। तो वो मेरे एक एथिकल गुरु भी रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप क्यों ना अहमदाबाद में एग्जीबिशन करो। उन्होंने बोला, नरेंद्र भाई मैं स्क्रीन प्रिंटिंग का आदमी ठहरा और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास गुजरात में मैं 40-50 स्टॉल का एग्जीबिशन करूँगा तो वायबल नहीं रहेगा। तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं करूँ। मैंने बोला अगर मैं करता हूँ एग्जीबिशन तो आप क्या करोगे। बोलो मैं आपका लिए सपोर्ट में खड़ा हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। मैंने 2000 में अहमदाबाद में सबसे पहली एग्जीबिशन लॉन्च की। हालांकि मेरा बैकग्राउंड ऑफसेट प्रिंटिंग के साथ था, तो मैंने पहले एग्जीबिशन का नाम ही स्क्रीन ऑफसेट प्रिंट एक्सपो रखा, जिसमें स्क्रीन प्रिंटिंग और बेबी ऑफसेट। मेरी एक ये सोच थी कि अगर कोई भी आदमी है तो एकदम से ऊंची छलांग कभी नहीं लगाता है। अगर स्क्रीन प्रिंटर है तो वो सोचेगा कि भाई मेरे पास एक अपनी छोटी सी बेबी ऑफसेट है तो मैं तरक्की कर लूँगा। तो उनकी वो सोच को समझ करके मैंने सबसे पहला एग्जीबिशन स्क्रीन प्रिंटिंग और बेबी ऑफसेट को लेकर के किया, और वो गुजरात की प्रिंटिंग इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे सफल एग्जीबिशन रही थी। उसके बाद 2002 में मैंने एक एग्जीबिशन की। 2000 में मेरी वो एग्जीबिशन के दौरान किसी ऑफसेट प्रिंटर ने मुझे बोला कि यार नरेंद्र तू एग्जीबिशन कर सकता है तो एक मैगज़ीन निकालना। मैंने बोला भैया मैं तो प्रिंटर हूँ, एग्जीबिशन मैगज़ीन करना मेरा काम नहीं है, मैं ना राइटर हूँ ना कोई एडिटर हूँ। बोला नहीं नहीं तू कर सकता है, तू अगर अकेले हाथ से एग्जीबिशन कर सकता है, तू इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर सकता है, तो तू मैगज़ीन निकाल सकता है। तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मैगज़ीन करूं। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना था कि चलो आज सोच लिया और कर लिया, मुझे लंबी सोच चलनी थी। तो उसके बारे में मैंने पूरी तलाश की, क्या क्या करना चाहिए, लीगल प्रोसीजर क्या होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली मैंने देखा कि भाई RNI रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया में इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने वो प्रोसीजर पूरी 2000 से शुरू की
2001 आते आते मुझे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। 2001 अप्रैल में मैंने पहला इश्यू पब्लिश करने का प्लान किया। तो देखो, जब अपनी इच्छा होती है ना, तो संसार की सारी कायनात आपके साथ आ जाती है। और मुझे भी अपने आप, मेरी साफ नीयत और मेरी धगश देख करके मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि यार परमार, तू चालू कर, हम तेरे साथ हैं। और ऐसे करके मैंने मेरी पहली मैगजीन चालू की। तो लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं तो एक बहुत अच्छी कहावत आपके ऊपर फिट बैठती है। क्योंकि आज मैं देखता हूं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री में, और एक एजुकेटर की तरह आप इंडस्ट्री को एजुकेट करने में बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। इसमें जब आपने एजुकेटर की बात कही तो मैं बताऊंगा कि हमारे जो कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के, वो श्री GR चौकसी साहब। तो उनको मैंने बोला कि सर, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे साथ जुड़ो, मुझे मैगज़ीन पब्लिश करनी है। उन्होंने बोला परमार, मैं तेरे साथ जुड़ूंगा, मैं एजुकेशन का आदमी हूँ, लेकिन तेरे मैगज़ीन के कुछ उसूल होने चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि भाई मैगज़ीन में क्या उसूल होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि तू तेरे मैगज़ीन में कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव बात प्रिंट नहीं करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सबसे पहली उनकी शर्त ये थी। हाँ, क्योंकि नेगेटिव अगर जा रहा है तो फिर उसका माहौल ही पूरा माहौल खराब हो जाता है। दूसरी बात, तो इसको 100% कॉमर्शियल नहीं लेगा। हाँ, इसमें इतना तुझे मिलना चाहिए कि तेरा घर परिवार चले, लेकिन तू किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा कि आपके बारे में ये प्रिंट करना है तो इतना पैसा लगेगा, वो कभी नहीं करेगा। तीसरी बात कि तू इस मैगज़ीन के जरिए प्रिंटरों को एजुकेट करेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस में एजुकेशन उसकी नींव में है। अगर आप एजुकेट नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप सपना नहीं देख पाओगे। और जब तक आप नॉलेज नहीं है, सपना नहीं देखोगे, तो आप उसके ऊपर अमल नहीं कर पाओगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इंडस्ट्री को इस तरह से आगे बढ़ाने में मेरे जो परम श्रद्धेय गुरुजी हैं श्री चौकसी साहब, उन्होंने मुझे ये शर्त पर इसमें मतलब मैं बहुत अच्छा उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपको प्रेरित किया और 3 रूल बताए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरे रूल में थोड़ा अन्याय हो गया नरेंद्र भाई, क्योंकि आपने मैगजीन सिर्फ गुजराती में बनाई है और ये तो हमारा देश जो है हिंदी बोलने वाला है। तो आपको नहीं लगता कि ये हिंदी में होना चाहिए और अधिकतम लोगों तक पहुंचनी चाहिए? क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी मैगजीन्स आती है, अच्छी अच्छी दिग्गज मैगजीन्स है, पर हिंदी के लिए कोई मैगजीन मैंने अभी तक नहीं देखी है जो प्रिंटिंग समाचार जैसी या प्रिंट वीक जैसी अच्छी मैगजीन्स के लेवल पे हो। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि बीइंग अ गुजराती, मैंने मेरी कम्युनिटी में देखा है, और ये सब कम्युनिटी को लागू पड़ता है कि आप अगर हिंदी भाषी हैं तो आप सबसे पहले हिंदी भाषा को पसंद करोगे जी। इंग्लिश में आप कितने भी पढ़े हो, ए से लेकर के आप पूरा स्टडी एजुकेशन अपने इंग्लिश में लिया है, लेकिन अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हो तो आप सबसे पहले प्रीफर करोगे अपनी मातृभाषा को। बिल्कुल सही बात। तो मैंने ये सोचा कि भाई सबसे पहले मुझे अगर किसी को एजुकेट करना है तो क्यों ना मैं मेरे गुजराती प्रिंटर भाइयों को एजुकेट करूं। तो वो एक सोच के साथ मैंने गुजराती में मैगजीन किया। दूसरी बात कि पूरे हिंदुस्तान में उस समय मैंने देखा, स्टडी किया कि करीब 55 मैगजीन इंग्लिश लैंग्वेज में आती थी। वो 55 अभी 55 मैगजीन के साथ अगर मैं 56वीं मैगजीन भी इंग्लिश में करता हूँ तो मैं उनके साथ एक, जैसे समझ लो कि भेड़िए की टीम में एक और भेड़िया जुड़ गया, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आज गुजराती मैगजीन भले आप पढ़ नहीं पाते हो ठीक से, लेकिन आप गुजराती पब्लिशर के हिसाब से आप मुझे रिस्पेक्ट उतना ही देते हो जितना दूसरे पब्लिशर को आप नहीं देते होंगे। आपको है कि हाँ भाई ठीक है, बहुत सारे मैगजीन पब्लिश करते हैं, आप करते हो, उसमें क्या नया किया, लेकिन मैंने नया किया है कि मैंने गुजराती में किया है। तो क्या अभी बात आई आपकी हिंदी की। हाँ, तो मैंने 2012 में, जब मेरी मैगजीन को 10 साल हो गए थे,
उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना अब मैं मेरा फलक बढ़ाऊं, और मैंने 2012 में नोएडा में पामेक्स एग्जीबिशन के दौरान अपनी हिंदी मैगजीन प्रिंटिंग समाचार के नाम से ही पब्लिश की थी। और पहला इश्यू मैंने उस समय ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंट AMSC अशोकन के हाथों उसका विमोचन करवाया था। लेकिन मुझे एक दिक्कत ये आई कि भाई उस समय तो उतना अभी डिजिटल मार्केटिंग और ये था नहीं मेरी टीम भी छोटी थी, तो आउट ऑफ स्टेट मुझे जाना पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने 3 इश्यू पब्लिश भी किए हिंदी में, लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम ये आई सर्वाइवल की। मैं जब मेरे एडवर्टाइज़र के पास जाता था तो बोले कि यार या तो आप मेरे पास हिंदी में ऐड लो या गुजराती में ऐड लो। अभी गुजराती एक मेरा अच्छा खासा बेस बन चुका था, तो मैंने उस समय सोचा कि अभी फ़िलहाल उसको रोक लेते हैं और जब समय आएगा हम इसको हिंदी में आगे बढ़ाएंगे। और हिंदी मेरा सपना था, सपना है और सपना रहेगा। और अभी जब आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम डेफिनेटली बहुत ही जल्दी हिंदी मैगज़ीन को आप लोगों के साथ पब्लिश करेंगे और आपको हिंदी का सपना भी पूरा करेंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा देश लगभग 70 से 80% हिंदी भाषी है जी। और अगर हिंदी वाली मैगजीन अपन जल्दी लेके आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सपना प्रिंटर्स का भी पूरा होगा जो इस नॉलेज को हिंदी में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा में होने से पढ़ना आसान है, समझना आसान है और इम्प्लीमेंट करना आसान है। हम लोग तो वैसे भी इम्प्लीमेंटेशन फोकस करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो जैसा आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई डिजिटल मार्केटिंग अभी इस कन्वर्सेशन में, तो आप डिजिटल मार्केटिंग नई टेक्नोलॉजी है, आज AI का ज़माना है। हम इंडस में भी और प्रिंट पाठशाला में भी AI को पढ़ा रहे हैं लोगों को। बहुत सारे एजुकेशनल पार्ट हमने शुरू किए हैं जिसमें कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को, कैसे AI को, कैसे ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और कुछ अलग अलग मैगजीन्स के द्वारा इसकी पब्लिकेशन से बहुत अच्छे से हुई। हमने प्रिंटिंग समाचार में भी कुछ बार इसको दिया है। तो आप प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए AI को और ऑटोमेशन को और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि अब अगला माध्यम जो होगा वो आपकी हिंदी मैगजीन जब देश भर में जाएगी तो इस माध्यम को वहाँ पहुँचा भी पाएगा। बहुत अच्छी बात है। अभी मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कल तक की पीढ़ी थी वो तो ठीक है कि एक बुक पढ़ने की आदी थी। आज की जनरेशन है उसके हाथ में मोबाइल, और मोबाइल में भी अभी टेक्नोलॉजी जिस तरह से आई है वो लोग बुक को पढ़ना बहुत कम पसंद करते हैं। आज 100 में से 90 लोग बुक पढ़ना पसंद कम करते हैं। हाँ, जब ज़रूरत होती है, कोई चारा ही नहीं रहता है, तभी वो जाकर के बुक को पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली हमें आज की पीढ़ी को भी अगर अपनी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हुए कंटिन्यू रखना है तो हमें उनके मुताबिक ज्ञान देना पड़ेगा और उनको जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में हमें देना पड़ेगा। अगर हम नहीं देते हैं तो आज मेरा जो इतने साल का, करीब मेरे प्रिंटिंग इंडस्ट्री में 45 साल हो गए, तो 45 साल में मैंने जो परिवर्तन देखा है, शायद हमारी पीढ़ी एक ही ऐसी होगी जिन्होंने प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इतना रैपिड चेंज देखा है कि लेटर प्रेस, हमने तो हालांकि वो स्टोन से भी प्रिंटिंग होते हुए देखा है जिसे लिथोग्राफी बोलते हैं, और उससे आप देखो तो डिजिटल और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो ये जो चेंज, ये जो उत्क्रांति हमने देखी है, परिवर्तन हमने देखा है, वो शायद आने वाली पीढ़ी नहीं देखेगी। तो उसका जो ऑब्जर्वेशन और उसका जो हमने अभ्यास किया है, तो उसके हिसाब से अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो या तो हमें इस इंडस्ट्री से आउट हो जाना पड़ेगा या इंडस्ट्री हमें बाहर कर देगी। और मैं समझता हूँ कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री के जितनी इम्पोर्टेंट और प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री शायद दुनिया में कोई नहीं है। आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हो वो कम से कम समय में अगर रिटर्न ले सकते हो तो आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री से ले सकते हो। लेकिन आजकल एक फैशन ऐसी चली है कि ओनर
अपने बच्चे को बोलते हैं अरे यार ये इंडस्ट्री में कुछ बच्चा ही नहीं है। मैं बोलता हूँ क्यों, अपने इंडस्ट्री को आप कोसोगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को आप क्या दिखाओगे? नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये गैप इसलिए भी आता है कि जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी ऑटोमेशन के साथ पैदा हुई है, टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है, तो उसको वो एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी देखने की आदत है जी। और अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं एज ए बिजनेस ओनर्स कि उस टेक्नोलॉजी को हमारे बिजनेस में अडॉप्ट नहीं करते। एग्जैक्टली। अब जब आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में ये वर्क कल्चर नहीं मिलेगा तो नई पीढ़ी चाहेगी कि मैं किसी आईटी कंपनी में जॉब कर लूँ, बेहतर है मुझे एनवायरनमेंट मिले, ग्रोथ करने का मौका मिले, और वो कभी भी प्रिंटिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए फोकस नहीं करता। पर यहीं पे मैंने कुछ अच्छे प्रिंटर्स के यंग बच्चे भी देखे हैं जो तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक मेरे ही मिसाल दूंगा कि जब मैंने मैगजीन शुरू किया तो हम लोग पहले तो बटर पेपर पे प्रिंट निकाल के ऑफसेट प्रिंटिंग में देते थे, उसके ऊपर से प्लेट बनती थी, 4 कलर का होता था तो मैनुअल 4 कलर पॉजिटिव देते थे, उसका मैनुअल पेस्टिंग करके प्लेट वगैरह बनती थी। और आज से करीब 15 साल पहले अहमदाबाद में एक पार्टी ने इमेज सेटर डालना चाहा था जो पॉजिटिव यूनिट था, और इन बिटवीन में पार्टी के पास बैठा था और कंपनी से आदमी आया, बोला अभी नई टेक्नोलॉजी आई है कंप्यूटर टू प्लेट, सीटीपी। तो सीटीपी भी नहीं था, सीटीसीपी था, कंप्यूटर टू कन्वेंशनल प्लेट। करेक्ट। तो मैं बैठा था और मैंने जो ओनर था उनके साथ डिस्कस किया। मैंने बोला यार आप अलग क्यों नहीं कर रहे हो? बोला क्या करें? तो ये क्यों नहीं करते हो आप? जब 800 रुपये में पॉजिटिव देते हो 18-23 की, और 800 रुपये में अगर प्लेट बनती है तो आप प्लेट क्यों नहीं देते हो? लोगों को आदत चेंज करवाओ। और पता नहीं वो पूरी सारे जो पार्टनर्स थे उसमें से मेजॉरिटी एनआरआई थे, वो लोगों के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने अहमदाबाद का बल्कि गुजरात का सबसे पहला सीटीसीपी ब्यूरो डाला। अब मैंने क्या किया उनको कि मैंने उस समय उनको ऑफर दी कि भैया आप मुझे एक छोटी सी ऐड दो, मैं आपको ऐड में कंसेशन दूंगा, मैं मेरी मैगजीन पूरी आपके पास सीटीपी करवाऊंगा और मेरे मैगजीन में लिखूंगा कि दिस मैगजीन इज प्रिंटेड बाय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टू कन्वेंशनल प्लेट। और इसके बारे में मैं अपना एक आर्टिकल लिखूंगा कि ये हमने इस टेक्नोलॉजी से प्रिंट किया है, जिससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि उस दिन से लेकर के आज तक हमने कभी पॉजिटिव का यूज़ नहीं किया है, हमने टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया है। और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं अडॉप्ट नहीं करूँगा तब तक मैं आपको कैसे सजेस्ट करूँगा कि आप इसको उपयोग करो। तो सबसे पहली शुरुआत मैंने मेरे प्रिंटिंग समाचार मैगजीन से की, और उसकी वजह से आज मेरे मैगजीन में प्रिंट की क्वालिटी भी चेंज हुई। उसकी वजह से लोगों में सीटीसीपी की तरफ एक लगाव बना। और आज देखो तो हमारे अहमदाबाद में कम से कम 20 कंप्यूटर टू प्लेट ब्यूरो हैं, सीटीपी ब्यूरो। तो मुझे एक ये बात का भी एक आनंद है कि भाई चलो मैंने टेक्नोलॉजी सिर्फ एडॉप्ट नहीं किया, लेकिन लोगों को सजेस्ट भी किया और लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। तो आप जब टेक्नोलॉजी को इस फ्रंट पे देखते हैं, और हम जैसे इंडस में ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं, पूरा वर्कफ्लो ऑटोमेशन करवाते हैं प्रिंटर्स का, चाहे कॉस्टिंग करना हो, जॉब कार्ड करना हो, प्रोडक्शन करना हो, सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं, गाइड करते हैं, पढ़ाते भी हैं इसके बारे में। तो आपको क्या लगता है इतने समय से इंडस्ट्री में काम करते हुए कि इसकी कितनी आवश्यकता है प्रिंटर्स को कि ऑटोमेशन की तरफ अब जाना चाहिए और तेज़ी से एडोप्टेशन करना चाहिए? अभी आपका जो प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो पिछले करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए मैं आपकी प्रोडक्ट का एक ऑब्जर्वेशन भी कर रहा हूं, सर्वे भी कर रहा हूं। प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद एक प्रिंटर उससे क्या फ़ायदा ले सकता है। अभी पुराने ज़माने में महंगाई इतनी नहीं थी, पेपर का थोड़ा 2 इंच का टुकड़ा वेस्ट भी जाता है तो चल जाता था, प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता था। आज कंपटीशन के युग में समय यह आ गया है कि आपका अगर 2 mm का पेपर भी वेस्ट जाता है
तो वो भी आपके प्रॉफिट के ऊपर सीधी इफेक्ट करता है। और अभी जो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है, तो वो टेक्नोलॉजी में मेरे हिसाब से ये है कि जैसे आप दावा कर रहे हैं, न सिर्फ दावा कर रहे हैं लेकिन उसका हमने प्रमाण भी देखा है कि आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले आज इतने खुश हैं, खुश भी नहीं खाली बल्कि निश्चिंत भी हैं कि भाई चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी कैलकुलेशन खुद नहीं करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद उसके ऊपर हमें कोई दूसरा चेंज नहीं करना है। हमने देखा कि भाई ये जब मैन्युअल कैलकुलेशन होता है तो उसको 2 बार चेक भी करना पड़ता है। कंप्यूटर है, मशीन को तो जो कमांड दिया वो कमांड के हिसाब से ही काम करेगा। आपने जिस तरह से सेटअप करके दिया है तो आप गलती इंसान कर सकता है, मशीन नहीं करेगा। और आपने उसमें इतना परफेक्शन ऐड किया है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक प्रिंटर को ग्रो करना है, न सिर्फ ग्रो करना है, अपनी अगली पीढ़ी को भी मालिक ही बनाए रखना है, तो उनको ऑटोमेशन का स्वीकार करना न सिर्फ जरूरी है, कंपलसरी है। अगर वो स्वीकार नहीं करता है, आजकल फैशन ये चला है कि नहीं मेरा बेटा है, मैंने उसको इंजीनियर बना दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया, ये कर रहा है वो कर रहा है, 2 लाख रुपया सैलरी है। मैं तो ये कहूँगा कि 2 लाख रुपया सैलरी है, आखिरकार तो वो नौकर है। हाँ, ये बड़ी गंभीर बात है बिजनेस। आज मैं 20,000 भी कमाता हूँ तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं जब चाहूँ मैं छुट्टी ले सकता हूँ, जब चाहूँ मैं 20,000 से 2 लाख तक मैं कभी भी पहुँच सकता हूँ। लेकिन 2 लाख वाले को 2.5 लाख तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उनको भी पता नहीं है। दूसरा, उनको दूसरों के कहने पर काम करना होता है, जबकि हम मालिक हैं तो हमारे कहने पर और काम करेंगे। और मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा बताया था मुझे कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारे साथ जुड़ने वाले सारे परिवार का लालन पालन हमारे साथ होता है, तो हम एक तरह से अन्नदाता हो सकते हैं। तो और उनके परिवारों का जो आशीर्वाद मिलता है, इसकी वजह से हमारी भी तरक्की होती है। तो ये चीज़ मैं मानता भी हूँ। तो मैं तो प्रिंटरों को एक संदेश इनडायरेक्ट ये भी कहूँगा कि अपने बच्चों को बजाय नौकर बनाने के मालिक ही बनाए रखो। आपने या अपने पिताजी ने जो भी मेहनत की है वो परंपरा को आगे बढ़ाए रखो, समय के साथ चलो, टेक्नोलॉजी को अपनाओ, तो आप अपने आप तरक्की करते रहोगे। ये जो प्रिंटिंग समाचार मैगजीन आपकी है, मेरा बस अंतिम सवाल है, ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण प्रत्येक प्रिंटर को, अब चूंकि हिंदी में भी आप लाने की बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषी भी लोग जुड़ सकते हैं, सभी जुड़ेंगे, और गुजराती तो पढ़ ही रहे हैं, तो उनको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन में किस तरह उनकी हेल्प करेगी, किस तरह उनको एजुकेट करने में हेल्प करेगी, उसके बारे में शॉर्ट में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखो, सबसे पहले तो मैगज़ीन की एक कंटेंट की मैं बात करूं तो कंटेंट में आप क्या देना चाहते हो। अगर आप प्योरली कॉमर्शियल वे से देखोगे तो आप एडवर्टाइजमेंट पर फोकस ज़्यादा करोगे, पेड राइटअप पर सेटअप आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। तो ये सब जब रहेगा तो आपके दिमाग में इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में कम आएगा। जबकि हमारे गुरुजी ने पहले बताया कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे, और जब एजुकेट करेंगे तो वो अपने आप तरक्की करेगा। एक बात है कि जब तक हम सपना नहीं देखते हैं तब तक हमको पता ही नहीं चलता, उसको पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को सपना दिखाना है। सपना कैसे दिखाएंगे? सपना ये दिखाएंगे कि भाई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और आप कहाँ हो। उनको ये तुलना बताओ कि आप यहाँ हो, इंडस्ट्री यहाँ है। अगर आप यहाँ ही रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कल आपका ग्राफ नीचे जाएगा। अगर आप सपना देखते हो, आप आगे बढ़ते हो। और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए 2 ही साधन हैं। एक है मैगज़ीन, जो कि आपको लिखा हुआ ज्ञान देता है, इंडस्ट्री में कहाँ पर क्या चल रहा है वो ज्ञान देता है। दूसरे हैं एग्जीबिशन।
एग्जीबिशन में आपको हर नई चीज़ जो मार्केट में आई है या आने वाली है और जो आपके पास नहीं है वो देखने को मिलती है। अच्छा, नया कहाँ क्या चल रहा है वो आप अपने 10 बाई 10 फीट की ऑफिस में बैठ कर के कभी नहीं देख पाओगे। उसके लिए आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा और इसके बहुत सारे जरिए हैं, मैगजीन और ये है। दूसरा एक है कंपटीशन। जैसे आज ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन प्रिंटिंग का आयोजन करती हैं, तो उसके जरिए उसमें भी मेरे हिसाब से हर प्रिंटर को पार्ट लेना चाहिए। ऐसे ही एक प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रिंट वीक इंडिया मैगजीन भी कर रही है। तो ये अवार्ड ऐसा नहीं है कि भाई ये अवार्ड में पार्ट लेके क्या करेंगे नहीं। आपको अवार्ड मिलना न मिलना दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अवार्ड में कौन लोग आ रहे हैं और क्या लेकर के आ रहे हैं। जब आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये नई चीज़ है, मैं कर सकता हूँ। जब आपका कस्टमर आपके पास आ करके बोले कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आप उस समय ढूंढने जाओ कि ये क्या है, कैसे बनेगा, तो वो आप अपने कस्टमर के पास आपकी वैल्यू कम होगी। अगर कस्टमर आपको सिखाता है बजाय उसके आप कस्टमर को नई चीज़ दो। आपको रेस, बिजनेस इज लाइक अ रेस। आपको हमेशा आगे रहना है तो हमेशा नॉलेज से भरपूर रहना चाहिए और उसका जरिया सबसे बेस्ट है वांचन। वांचन के लिए आपको कोई भी मैगजीन, आप जो लैंग्वेज समझ सकते हो वो लैंग्वेज में समझो, वो मैगजीन पढ़ो और दूसरे रेगुलर एग्जीबिशन अटेंड करो। और तीसरा आता है जैसे टेक्नोक्रेट लोग सेमिनार का आयोजन करते हैं, तो उस सेमिनार को किसी भी कीमत में अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। पैसे कोई मायना नहीं रखता है। जहाँ नॉलेज है लोग लाखों रुपया खर्च करके सेमिनार अटेंड करने जाते हैं, तो हमारा सेमिनार की तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होती है कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना है। तो वो जो कम से कम कीमत में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है उसको आपको उसकी भूख होनी चाहिए। वो भूख होगी तो आप अपना बिजनेस डेवलप कर पाओगे। और हमारा मकसद यही है, चाहे ये गुजराती प्रिंटिंग समाचार हो या आने वाला हिंदी प्रिंटिंग समाचार हो, हम तो छोटे से छोटे लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। आपके छोटे से छोटे वर्कर को भी ये नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है। वो जब सबको पता होगा तभी इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी और हम हमारी इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़ा पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि मैगजीन एक बहुत अच्छा माध्यम है प्रेस के प्रत्येक व्यक्ति को एजुकेट करने के लिए, चाहे वो ओनर हो चाहे वहाँ काम करने वाला कर्मचारी हो। क्योंकि अगर वो कुछ नई स्किल सीखेगा, नई बातें सीखेगा, तो वो बहुत तेज़ी से अपने आप को अपग्रेड करेगा और ग्रोथ का पार्टनर बनेगा और उससे हमारी पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आज जुड़े और अहमदाबाद से आप आए विशेष तौर से, और आपने ये जो इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके जरिए लोगों तक मेरे विचार पहुँच पाएंगे। मैं क्या सोचता हूँ और मुझे क्या करना है, मेरे क्या सपने हैं, और आप जब हमारे साथ इस सपने को पूरा करने के लिए जुड़ रहे हैं तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री के लिए भी हम कुछ नया या ऐसा देंगे कि जिसकी लोगों को ज़रूरत भी है और कई लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है। हम ये चीज़ इंडस्ट्री को देने के लिए तैयार बैठे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ करके छोटे से छोटे प्रिंटर को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।